लूडो कैसे खेलते हैं। लूडो एक स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम है जिसे 2 से 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं, जिसमें प्लेयर्स को एक सिंगल डाई को रोल करके उसके अकॉर्डिंग अपने 4 टोकन्स को शुरू से लेकर आखिरी तक चलाना होता है। लूडो में एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसके हर कॉर्नर में 4 डिफरेंट कलर्स के बेसेस होते हैं। हर बेस के बाहर पहला कलर्ड स्पेस जो होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है। बोर्ड के ऊपर एक क्लॉकवाइज पाथ होता है जो बेस के सेम कलर के पाथ पर वापस आते हुए सेंटर में बने हुए होम ट्रायंगल से मिल जाता है। चलिए बात करते हैं कि लूडो खेलने के लिए क्या क्या चाहिए। एक लूडो गेम बोर्ड, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू कलर के टोकन्स के 4 सेट और एक 6 साइडेड डाई। चलिए गेम शुरू करते हैं। 2 से 4 प्लेयर्स को टोकन्स को स्टार्टिंग बेस पर रखकर इस गेम को स्टार्ट करते हैं। हर प्लेयर को चारों में से एक कलर चूज करना होता है। अब उस कलर के सभी टोकन्स को स्टार्टिंग बेस पर रखें। सभी प्लेयर्स टर्न वाइज डाई को थ्रो करते हैं। हाईएस्ट रोल वाला प्लेयर सबसे पहले प्ले करता है। उस प्लेयर के लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज टर्न स्टार्ट हो जाती है। सभी प्लेयर्स अपनी टर्न के अकॉर्डिंग डाई को रोल करते हैं ताकि वो ये तय कर सकें कि उनको कितने स्क्वायर्स मूव करने हैं। रोल्ड डाई के नंबर्स ही ये डिसाइड करते हैं कि चूज टोकन को कितने स्क्वायर्स मूव किया जा सकता है। गेम का गोल अपने चारों टोकन्स को बोर्ड पर क्लॉकवाइज मूव करके होम कॉलम से होते हुए होम ट्रायंगल तक ले जाना होता है। शुरू करने के लिए एक प्लेयर को रोल पर 6 नंबर लाना होता है ताकि वो टोकन को बेस से मूव करके स्टार्टिंग स्क्वायर में ला सके। उसके बाद वो टोकन गेम में आ जाता है। अगर एक प्लेयर 6 रोल नहीं कर पाता तो टर्न नेक्स्ट प्लेयर को पास हो जाती है। प्लेयर्स तब तक कुछ मूव नहीं कर सकता जब तक उसका एटलीस्ट एक टोकन गेम में नहीं आता। जैसे ही प्लेयर के एक या उससे ज्यादा टोकन गेम में आ जाते हैं तो वो डाई के नंबर्स के अकॉर्डिंग उनमें से किसी भी टोकन को ड्रैग पर आगे बढ़ा सकता है। प्लेयर को रोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मूव करना होगा। पासेस अलाउड नहीं होते। अगर मूव पॉसिबल नहीं है तो टर्न नेक्स्ट प्लेयर को मिल जाएगी। 6 के रूल्स। वही 6 आने के बाद प्लेयर या तो ऑलरेडी मूव टोकन को आगे बढ़ा सकता है या फिर एक न्यू टोकन को गेम में स्टार्टिंग स्क्वायर पर निकाल सकता है। और 6 आने पर प्लेयर को एक एडिशनल या बोनस टर्न भी मिलती है। अगर बोनस टर्न में भी 6 आ जाता है तो प्लेयर को एक और बोनस टर्न मिलती है। और अगर एक टाइम में 3 बार 6 आते हैं तो भाई उस प्लेयर की जो टर्न होती है वो खत्म हो जाती है और तुरंत टर्न नेक्स्ट प्लेयर को पास हो जाती है। एक शेयर्ड स्क्वायर पर लैंडिंग। अगर आपका टोकन ओपोनेंट के टोकन पर लैंड कर जाता है तो ओपोनेंट का टोकन वापस बेस पर भेज दिया जाता है। फिर उस प्लेयर को दोबारा उस टोकन को गेम में लाने के लिए एक 6 रोल करना पड़ता है। और अगर वो प्लेयर 6 रोल नहीं कर पाता तो टर्न तुरंत नेक्स्ट प्लेयर को पास हो जाती है। अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के टोकन को कैप्चर कर लेता है तो उसे एक बोनस टर्न मिलती है। अगर उस बोनस टर्न में वो फिर किसी प्लेयर के टोकन को कैप्चर कर लेता है तो उसे फिर से एक बोनस टर्न मिलती है और ऐसा ही चलता रहता है। अगर एक प्लेयर अपने ही टोकन के ऑक्युपाइड स्क्वायर पर लैंड करता है तो वह स्पेस ब्लॉक हो जाती है। एक ब्लॉक स्पेस को ओपोनेंट का टोकन पास या लैंड नहीं कर सकता। अगर डाई में इवन नंबर्स आते हैं तो डबल पीसेस को हाफ मूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 आता है तो आप 2 स्पेसेस मूव कर सकते हैं। एक डबल पीस दूसरे डबल पीस को कैप्चर कर सकता है। डबल ब्लॉक्स उन पीसेस को भी ब्लॉक करते हैं जो ब्लॉक क्रिएट करते हैं और तब तक ब्लॉक करते हैं जब तक ब्लॉक पर लैंड करने का एग्जैक्ट नंबर रोल नहीं होता। इसके अलावा डबल ब्लॉक तब तक आगे मूव नहीं कर सकते जब तक उनके ऊपर लैंडेड ब्लॉक मूव ऑफ नहीं कर लेते। ये एक ब्लॉक के टैक्टिकल एडवांटेज को ब्लॉक करता है जिससे गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेफ स्क्वायर्स। बोर्ड पर 4 सेफ्टी स्क्वायर्स होते हैं। चारों क्वाड्रेंट्स में एक सेफ्टी स्क्वायर होता है। नॉर्मली टॉप से 4th स्क्वायर के राइट मोस्ट कॉलम में होते हैं। चारों स्टार्टिंग स्क्वायर्स भी सभी प्लेयर्स के लिए सेफ स्क्वायर्स होते हैं। इन स्क्वायर्स को यूजुअली स्टार के साथ मार्क किया जाता है। अगर आपका टोकन इनमें से किसी भी सेफ स्क्वायर पर है और ओपोनेंट का टोकन आपके टोकन के ऊपर लैंड कर जाता है तो आपका टोकन बेस पर वापस नहीं भेजा जाएगा। कैसे इस गेम को जीतें? जब तक एक प्लेयर ओपोनेंट का एटलीस्ट एक टोकन कैप्चर नहीं कर लेता तब तक वो अपने फर्स्ट टोकन को होम कॉलम में नहीं ले जा सकता। एक प्लेयर का पीस अपने कलर के होम कॉलम में पहुंचने के बाद होम ट्रायंगल के सेंटर की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। जब एक पीस होम बेस तक रोल हो जाता है तो उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है।
एक पीस को एग्जैक्ट रोल के साथ ही मूव करके होम बेस तक पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 रोल करते हैं लेकिन पीस को जर्नी कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो आपको अनदर टोकन मूव करके टर्न को पास करना पड़ेगा। अपने सभी टोकन्स को सबसे पहले फिनिशिंग स्क्वायर तक मूव करने वाला प्लेयर गेम का विनर होता है। बाकी प्लेयर्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन तय होने तक गेम को कंटिन्यू रखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।